शांति। आज हम लोग 15 सितंबर 1971 की मूल्य को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने ये मूल्य अभी लास्ट टाइम जो की थी वो उसका सार था मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं का कर्तव्य। तो मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माएं जो संगठन में बाबा ने सबको जो एक सम्मान दिया है, उनका कर्तव्य क्या होता है, मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में टिकना क्या होता है, हमने बाबा की मुरली से समझा था। और उसमें कैसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन हम पतित से पावनी बनते हैं, अनेक आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, उसके बारे में बाबा ने बताया था कि आप इस संकल्प में स्थित होकर दूसरों की दृष्टि और वृत्ति को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हो। तो जैसे कोई सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा और गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, वैसे ही हम इस स्वमान में टिककर किसी भी पतित आत्मा को उसके पतित संकल्प ऐसे पतित पावनी आत्मा बनकर मिटा सकते हैं। उसका पतित संकल्प हमारे ऊपर वार नहीं करेगा। ये सब बाबा ने हमको बताया था। और फिर बाबा ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं कर पाते हो, दूसरी आत्माओं के पतित संकल्पों को चेंज नहीं कर पाते हो, तो मतलब अभी तक माइक बनी हो लेकिन माइट हाउस नहीं बनी है ना। ज्ञान सुनना सुनाना तो आ गया है, लेकिन अभी उसकी शक्ति, उसका स्वरूप अपने जीवन में उतारा नहीं। तो माइक भी अच्छा है, मीठा लगता है, लेकिन माइक एक कान रस है, कन रस है। माइट हाउस बनना जो स्थिति है वो मन रस है। तो मन रस जो है, मन रस से क्या होता है, अनेक आत्माओं के मन को शांति मिलती है, उनके मन पवित्र होते हैं, उनके मन में जो चंचलता है वो कम होती है। तो जिनके अंदर ये माइट हाउस यानी स्वमान में टिकने की स्थिति है, वो अनेक आत्माओं को उनके मन की रस से क्या करती है, मुक्त करती है ना। आजकल इतनी तरफ मन आकर्षित होता है, तो अगर वो हमारे पास आत्माएं आए और अगर हमारे में भी उनको यही विनाशी आकर्षण दिखे, तो उनके उनको कन रस अच्छा लगेगा, आंखों का रस अच्छा लगेगा, लेकिन अगर उनको हमारे से अलौकिक अतीन्द्रिय सुख का या मन रस अनुभव नहीं हुआ, तो फिर वो जो है आत्माएं मन मनाभव नहीं बन पाएंगी, माना हमारी तरह बाबा को याद करने के पुरुषार्थ में नहीं आएंगी। तो अनेक आत्माओं को हमें पतित पावनी बनकर जो उनके पतित पने से छुड़ाना है, उसके लिए मन मनाभव की स्थिति होनी चाहिए। तो कोई भी उसके लिए हमारे अंदर, स्वयं के अंदर देह का अभिमान या देह की दुनिया का या पुरानी दुनिया की किसी भी वस्तु के प्रति हमारा हमें रस ना आए, है ना। अगर हम कहीं भी फंसे होंगे तो दूसरी आत्माओं को मन रस का अनुभव नहीं करा सकेंगे। तो कलयुगी स्थूल वस्तुओं की जो रसना है, उससे जो लगाव है, वो भी चेक करना है कि वो हमारा मिट गया है या अभी भी है ना। तो बाबा ने याद दिलाया था कि अभी लोहे की जंजीरें जो है मोटी मोटी, वो तो तोड़ चुकी हो, लेकिन महीन धागे अभी कहाँ कहाँ बंधन मुक्त नहीं बना सकते। तो वो महीन धागे कौन से हैं, बाबा ने वो भी बताया था, सबने सुनाया। बाबा ने कहा हाँ वो तो है ही, उसकी लिस्ट लिखना। लेकिन यहाँ पर दो नदियों के नाम बाबा ने बताए थे, गंगा और यमुना, है ना। गंगा और यमुना नदी का मतलब बाबा से निकली हुई जो ज्ञान नदियां हैं, हम बाबा के बच्चे, उसमें कोई गंगा क्वालिटी का है, कोई यमुना क्वालिटी का है। गंगा क्वालिटी बाबा ने डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया था, लेकिन ये समझ की बात है कि गंगा और यमुना में क्या अंतर है। गंगा पतित पावनी कही जाती है ना। गंगा में ही नहाने का इम्पोर्टेंस है, यमुना में नहाने का इम्पोर्टेंस नहीं है इतना। क्यों? क्योंकि गंगा हम आत्माओं में से जो आत्माएं मन मनाभव की स्थिति में रहकर सेवाएं करती हैं, उनके द्वारा अनेक आत्माओं को पतित पने से या देह भान से मुक्ति मिलती है। और अगर सिर्फ सुनने सुनाने तक ही हमारी सेवा जो है लिमिट है, तो वो यमुना है ना। बाबा के बच्चे दो ग्रुप में डिवाइडेड है, यमुना और गंगा की तरह। और सरस्वती तो गुप्त है, तो वो भी, उनका गुप्त होना भी बड़ा रहस्य है। और फिर बाबा ने ये भी कहा था कि ये भी गुह्य रहस्य है कि गंगा कौन है और यमुना कौन है। तो ये महीन जो धागा है, वो महीन धागे से ही यमुना और गंगा की कैटेगरी भी डिवाइड होती है ना। इसमें
जो गंगा कौन होगा, जिसको बिल्कुल भी महीन धागा नहीं होगा, यानी वो पतित पावनी बनकर अनेक आत्माओं को जो पावन बना भी रही होगी, तो उसमें जरा भी मैंपन नहीं होगा। और जो मैंपन के साथ सेवा कर रहे हैं, उन वो यमुना की कैटेगरी में आ जाएंगे ना। तो ये मैं शब्द देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है। एक तो अगर मैं आत्मा बन के मैं यूज कर रही हूँ तो देह अभिमान से पार ले जाने वाला है। और अगर मैं शरीर हूँ, शरीर का कोई पार्ट का कोई खास रोल हूँ, ये मुझे याद रहता है, इसको समझ कर रही हूँ, तो फिर वो ही मैं गिराने वाला है ना। मैं फलानी हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं कैसे सहन करती हूँ, मैं मर मर कर चलती हूँ, मैंने बहुत त्याग किया। ये सब सुंदरता के महीन वो धागे हैं जिनसे हमारी अवस्था, हमारी कैटेगरी यमुना की तरफ चली जाती है। तो क्या होता है कि बाबा ने अपने बच्चों को याद दिलाया कि न्यारा बनने के बजाय, बाप का प्यारा बनाने के बजाय, कोई ना कोई आत्मा या कोई वस्तु को प्यारा बना देता है। आज भी बाबा ने साकार मुरली में कहा ना, आज नहीं, कल कहा था कि महारथी बच्चे देखें कि कहीं नाम रूप में तो नहीं फंसते। तो यहाँ पर भी जो हम किसी से अटैच्ड होकर, किसी के पार्ट से अटैच्ड होकर जो सेवाएं करते हैं, वो सेवा हमको बाप का प्यारा बनाने के बजाय, या उन आत्माओं को भी बाप का प्यारा बनाने के बजाय, किसी पर्टिकुलर आत्मा या वस्तु से अटैच करा देती है। तो चाहे मान का प्यारा, चाहे नाम का प्यारा, चाहे शान का प्यारा, है ना, ये सब महीन महीन धागे हैं जो इस ब्राह्मण जीवन में भी, के जीवन में अनेक आत्माओं को ले डूबते हैं, है ना। क्योंकि सब छोड़कर हमने विकारों को छोड़ा, या विकारों को छोड़ने का इतना अभ्यास कर रहे हैं, लौकिक जीवन से भी मुक्त होने का अभ्यास चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बीके बने, ब्राह्मण बने, तो एक अलग ही नाम मान शान की कामना हो गई, है ना। घर छोड़कर आए लौकिक में, अलौकिक परिवार में रहने लगे। लेकिन यहाँ पर भी कंपटीशन है कि हमारी सेवा, हमारा नाम ज्यादा हो जाए, या अनेक तरह की कामनाएं हैं। तो वो सब धागे जो है वो तोड़ने की बजाय और ही बंधन मुक्त बन गए ना। तो ये ट्रांसफर करना है। तो बाबा ने ये सब कल हमारे जो आधा पार्ट है उसकी मुरली में बताया था। फिर फिर बाबा ने जिम्मेवारी का ताज के ऊपर बताया था कि बच्चे जो हैं क्या निरहंकारी हैं। है ना, तीन जो बाबा शब्द यूज करते हैं, निरहंकारी, निराकारी और निर्विकारी। तो बाबा ने अपने बच्चों से पूछा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का एक अलग अहंकार है ना, ये पार्ट है हमारा, जो इसमें अनेक तरह की हमें बाबा से सेवा के बदले में बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं। तो उसमें भी एक अहंकार जागृत हो सकता है। और वो अहंकार जो है, वो फिर बाबा ने पूछा कि निरहंकारी हो या निराकारी हो। अगर निराकारी स्थिति में स्थित होकर निरहंकारी बनो, तो निर्विकारी ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। निरहंकारी बनते जरूर हो, लेकिन निराकार होकर निरहंकारी नहीं बनते हो ना। निरहंकारी बनने का मतलब कि हम लोग पार्ट में ये ध्यान तो रखते हैं कि हमारे द्वारा कोई भी चीज में अहंकार ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार ना होने का भी अहंकार आ जाता है ना। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। और इसके लिए हम ऊपर से तो ध्यान रखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पर हम अपने को पहचान नहीं पाते, अपने जो जीवन शैली है उसको पहचान नहीं पाते, तो वो रिफ्लेक्ट हो ही जाता है। युक्ति से अल्पकाल के लिए निरहंकारी बनते हैं, लेकिन बाबा ने पूछा कि निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर, साकार में आकर यह कार्य कर रहा हूँ, यह स्मृति व अभ्यास नेचुरल व नेचर ना बनने के कारण निरंतर निरहंकारी स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हैं। तो कोई भी आदत या कोई भी चाल चलन, हैबिट में, संस्कार बनने में दो तरह से आती है। एक तो ऊपर ऊपर से, है ना, कि हम ऊपर ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, ऊपर ऊपर से हम किसी को रिस्पेक्ट से, आदर से बात कर रहे हैं, वो जो कि हमने बड़ी युक्ति से दिमाग लगाकर किया हुआ है कि हमको एक ऊपर से करना है, अंदर कुछ और चल रहा है, अंदर शायद उदासी भी है, अंदर शायद अंदर पतितपना भी है। लेकिन एक दूसरी जो स्थिति है वो है निराकारी स्थिति में स्थित होकर फिर नेचुरल नेचर बन जाए हमारा, उस तरह से जो हम बाहर अभी अननेचुरली युक्ति से दिखा रहे थे। तो अगर अभ्यास नेचुरल और नेचर नहीं होगा,
है ना, नेचुरल या नेचर में नहीं आएगा, तो वो निरहंकारी स्थिति निरंतर नहीं रह सकती है। कभी ना कभी देह भान जाग जाएगा, और ऐसी परिस्थितियां परीक्षाएं आएंगी जो आपका वो देह भान जगा देंगी, और वो सबको दिख जाएगा। तो जैसे कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, तो उसको ये स्मृति रहती है कि कहाँ से आया हूँ। बाबा ने कहा कि ऐसे ही सदैव अगर ये स्मृति रहे कि मैं निराकार साकार में आकर कार्य कर रहा हूँ, तो हर कर्म करते ये स्थिति का अभ्यास करते रहो, तो निराकार होकर साकार में आने से, अगर अगर अंदर स्थिति निराकार की होगी, तो साकार में आने से निरहंकारी और निर्विकारी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो यह अभ्यास अल्पकाल के लिए, बाबा ने कहा करते भी हो, है ना, बीच बीच में समय निकाल कर योग में जब बैठते हो, तो उस समय तो निरहंकारी और निर्विकारी का अभ्यास होता है, लेकिन ये सदा काल का होना चाहिए, कर्म करते भी बना रहना चाहिए। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि यूं वैरागी भी बने हो, वैराग्य वृत्ति भी है, लेकिन सदा काल के और बेहद के वैरागी बने। नहीं तो हद की कोई वैराग्य, हद की वस्तु वैराग्य वृत्ति से हटाने के लिए निमित्त बन जाती है। तो अगर हमारे अंदर जो वैराग्य आया है वो हद का है, हद का मतलब है कि वो टाइम टू टाइम आता है, कभी कभी, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आता है, या पर्टिकुलरली किसी अल्पकाल के लिए आता है, तो वो कभी ना कभी ऐसा होगा कि कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी, ऐसी निमित्त कुछ बनेगा जो आपका वो वाला हद का वैराग्य मिटा देगा या हटा देगा। तो योग युक्त भी हो, लेकिन योग युक्त की निशानी प्रैक्टिकल कर्म में दिखाओ ना। ये बताना कि बाबा हम तो हर वक्त आपको याद रखते हैं, हमेशा याद करते हैं, ये बताने से अच्छा है कि हम वो योग युक्त स्थिति से अपने कर्मों में दिखाए कि बाबा हमें सदा याद रहता है। उसके लिए क्या कैसे दिखेगा? तो बाबा ने कहा कि हर कार्य, हर कर्म, हर बोल किसी भी आत्मा को भोगी से योगी बनाए। अगर हम खुद हर कर्म हर बोल में योग युक्त होंगे, माना आत्मिक स्थिति में स्थित होकर करेंगे, बाबा की याद में करेंगे, तो अनेक आत्माओं को भी हम भोगी से योगी बना देंगे। उनको भी हमारे से वाइब्रेशंस जो निकलेंगी, हमारे द्वारा जो सेवा का पार्ट होगा, उससे वो भी बाबा के समीप आएंगी, वो भी योगी बन जाएंगी। तो हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त, राजयुक्त, रहस्य युक्त हो, इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल योग युक्त। तो युक्ति युक्त का मतलब क्या है? देखो, जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं ना, निराकारी स्थिति में बाबा के साथ बैठे होते हैं, तो वो स्थिति अपने आप में ही समाधान स्वरूप है। माना आपको कुछ भी करना है अगर, तो आप जस्ट पहले बाबा के साथ बैठ जाओ निराकारी स्थिति में, तो जो काम बेस्ट तरीके से होना होगा, जिस तरह से होना होगा, वो ऑटोमेटिकली आपको संकल्प टच करेगा, तुरंत आपके द्वारा वो काम वैसे हो जाएगा। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत प्लानिंग करते हैं, आइडियाज निकालते हैं, और बाहर से हम अपने दिमाग से, अपने जो लिमिटेड बुद्धि है उससे हम चीजों को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा बहुत बाबा से बाबा को बुलाते हैं, बाबा से कहेंगे बाबा आप मदद करो, आओ, ऐसे कहेंगे भी, लेकिन तब भी वो काम 100% जरूरी नहीं बहुत अच्छे से हो। लेकिन इसके विपरीत अगर हम पहले सबसे आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं, सब कुछ भूल भाल के, तो उसके बाद जो भी सीन चलना है, उसमें जो भी कार्य होना है, वो ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त, राजयुक्त और रहस्य युक्त तरीके से हो जाएगा। इसको कहते हैं कि हमने जीवन में प्रैक्टिकली योग युक्त स्थिति बना ली है। तो हम बैठने वाले योगी नहीं, हम योगी जीवन शैली वाले योगी बने। तो अपने संकल्प व बोल में, कर्म में, अगर यह तीन बातें नहीं, तो व्यर्थ है ना। राजयुक्त, राजयुक्त माना जो भी हो रहा है उसमें कल्याण भरा है, ये राज जानना। और रहस्य युक्त, उस रहस्य को भी समझ पाना कि ये हम हमारे द्वारा या किसी के द्वारा क्यों हो रहा है, ये सब कुछ उसको पता होगा ना, कैसे करना है, क्यों हो रहा है, और उसके बाद उसका क्या असर होगा वो भी उसको पता हो। तो अपने संकल्प व बोल में, कर्म में अगर ये तीन बातें नहीं, तो व्यर्थ है। अगर राजयुक्त नहीं होगा तो क्या होगा? व्यर्थ।
ना, अगर कोई भी चीज हम यथार्थ रूप से नहीं कर रहे हैं, मतलब वेस्टफुल तरीके से कर रहे हैं, समझना चाहिए कि अभी प्रैक्टिकल योगी नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस करने वाले योगी, अभी प्रैक्टिस चल रही है योगी बनने की, तो अभी इस बात के ऊपर अटेंशन की आवश्यकता है। फिर कोई भी समस्या या विघ्न, सरकमस्टांस आपके ऊपर वार नहीं कर सकेंगे, है ना। बाबा ने ऊपर भी कहा था, जब आप अपने ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्थित होते हो, निराकारी स्थिति में स्थित होते हो, तो कोई भी समस्या या विघ्न जो सरकमस्टांस आया है, उसका आप पर असर नहीं होगा, वो आप पर वार नहीं कर सकेंगे। प्रैक्टिकल में योग युक्त, ज्ञान युक्त, स्नेह युक्त, दिव्य अलौकिक मूर्त से विश्व के आगे प्रूफ अर्थात प्रमाण बन जाएंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। अभी कुछ दिन पहले ऐसे एक लौकिक में एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, और वो फ्रॉड बैंक में किसी लौकिक वाले ने किया था। तो अचानक से जब पता चला कि ये फ्रॉड हुआ है, उस पर्टिकुलर लौकिक किसी ने किया है, तो जब बैंक गए पता चला, तो बहुत कश्मकश की सिचुएशन आई, जिसमें एक ये जो साइबर क्राइम था बड़ा, वो हुआ था, और साथ साथ अपना नुकसान भी हुआ बड़ा सा, छोटा मोटा नहीं, बड़ा नुकसान हुआ। तो उस वक्त थोड़ी सी पहले तो हलचल आई, और उस वक्त अपनी बुद्धि से जो समझा, जो समझ आया, बाबा को साथ रखा हुआ था, बट क्योंकि उस समय एकदम परिस्थिति हावी हो गई, परिस्थिति को समझने में, समझाने में ज्यादा टाइम निकल गया, तो जो समाधान था वो नहीं हो पा रहा था। तो वो पूरा दिन बीत गया। उस दिन काफी सारी चीजें हुई, जैसे पुलिस को वो करना, कांटेक्ट करना, और यहाँ वहां से पता करना कि ये कैसे हुआ, कौन कौन से सोर्स से हुआ, कहाँ गलत हुआ कुछ, ये सब करते रहना। बट कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, सब कुछ ऐसे से थकाने वाला हो गया। फिर शाम तक जब सब हो गया, उसके बाद शांति में बैठकर बाबा के पास, अ, बाबा को सब कुछ सौंप कर, निराकारी स्थिति में स्थित होकर सब कुछ देखा सीन को दोबारा। और उस समय अलौकिकता में जब देखा, तो आ, सब कुछ भूल गए जो हो रहा था, सिर्फ अपनी आत्मिक स्थिति में बाबा के साथ बैठ गए, और पूरा सब कुछ छोड़ दिया, जो कुछ भी हुआ सब कुछ छोड़ दिया। अब अगले दिन सिर्फ इतना करना था कि बैंक जाके सिर्फ समझना था कि एग्जैक्टली गलती किसकी है, और कुछ करना नहीं था, क्योंकि ये समय जो है अब व्यर्थ गंवाने का नहीं है कि हम है ना किसी चीज में फंसे, ज्यादा हम भाग दौड़ करें, और यहाँ यहाँ पे कंप्लेन करें, वहां पे कंप्लेन करें, क्योंकि ये सारी चीजें पता है कि राजयुक्त है हम, ज्ञान के जब स्वरूप है कि सब कुछ अब माया चारों तरफ से आप पर आक्रमण करेगी, है ना, बाबा बता चुका है। तो माया का मतलब है कि वो आपको भुलाने की पूरी कोशिश करेगी, और अपनी ये देहधारी की दुनिया में फंसा के रखेगी, और हमें बाबा को याद नहीं करने देगी। तो ये ज्ञान एकदम इमर्ज था कि बाबा ना, बाबा को याद कराने के लिए, याद भुलाने के लिए परिस्थिति आई है। तो सब कुछ छोड़ दिया बाबा पर, और फिर ये भी नहीं सोचा कि अब कुछ करना है हमें, है ना। फिर दूसरे दिन जब हो गया, सुबह दोपहर तक भी बीत गया, तो मैं ये सोच रखा था कि अब हम नहीं जाएंगे, अब हम सिर्फ अपनी स्थिति में, आत्मा की स्थिति में स्थित रहेंगे बाबा के साथ। अब अगर बाबा कहता है कि आत्मा की स्थिति में स्थित होना ही समाधान स्वरूप है, तो आज इसका टेस्ट होगा, आज मैं इसका एक्सपेरिमेंट करके देखूंगी। तो हमने फिर कहीं पे भी कुछ भी हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं समझी, और हम अपना जैसे रोज दिनचर्या करते हैं वो सब करने लगे। 11-12 बजे फिर फोन आया कि बैंक में बुलाया गया है। बैंक गए, तो वहां पर सारा एक व्यू था अलग, कि वहां पे कहा सुनी बहुत हो रही थी हमारे साथ, और भी जो लौकिक वाले थे उनकी तरफ से ब्लेम किया जा रहा था बैंक वालों को। बैंक वाले अपना अलग वो रूप रखे थे कि वो अपने आप को बचा रहे थे, इस तरह से बहुत वहां कहा सुनी का एक बहुत वैसा तमाशा सा मचा हुआ था। उसमें जब हम गए बाबा को साथ लेकर, हमने कहा बाबा आपको जो कराना है आप कराओ, मैं तो आपके साथ बैठी हूँ। तो वहां पे अपने आप सब कुछ हुआ। फिर अपने आप वो जो मेरे हमारे साथ के लौकिक वालों की बैंक वाले मदद नहीं कर रहे थे, उन्हें ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे थे, उनकी भी गलती नहीं थी, वो भी अंदर से हिल गए थे काफी। और जो हमारे साइड के लौकिक वाले थे उनको इतना
पता नहीं ये सब चीजें क्या होती हैं, क्योंकि फ्रॉड का कभी कोई आइडिया नहीं था इतने बड़े बड़े। तो फिर जब बाबा ने इसको भेजा वहां, तो वहां पे एक तो शांति से उनको बैठाया। बैंक वालों में से एक बैंक वाले जो इसको हैंडल कर रहे थे, उनसे फिर शांति से बड़ी समझने की कोशिश की, उनसे बोला आप बताइए क्या हुआ। तो बड़ी शांति से, उसने भी कुछ पता नहीं क्या हुआ, उसने बहुत अच्छे से बैठकर सब प्रोसेस समझाया। और क्योंकि लास्ट दिन हमने गूगल में सब कुछ पता कर लिया था, फ्रॉड की काफी सारी चीजें ये सब बाबा ने दिखा दी थी कि क्या कैसे होता है, तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि बैंक वालों की गलती नहीं है। तो जब उनको हमने कहा ठीक है आपकी कोई गलती नहीं है, हम आपको ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि ये पुलिस केस हो रहा था और उसमें हम लोग पुलिस थाने वगैरह भी गए थे, तो वो भी डर गए थे कि पता नहीं अब क्या करेंगे। लेकिन फिर हमने कहा आप पर हम लोग कोई ब्लेम नहीं करने वाले, आपकी गलती नहीं है, ये हमारे लॉकेट में ही किसी ने फ्रॉड किया है। तो पहले तो हमें अपने लॉकेट के, अगर कुछ करना है तो लॉकेट के अगेंस्ट करेंगे, आपको क्यों हम बीच में लाएंगे। तो वो पहले तो इसी बात से बहुत उन्होंने राहत पाई। फिर जो हमारे लॉकेट में साथ में थे उनको भी समझाया, पूरा प्रोसेस समझाया, तो वो भी शांत हुए। अब देखो, अब उस सीन में कहीं मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ बाबा के साथ बैठी हूँ। धीरे धीरे जो पिछले दिन गार्ड फंस गई थी, बुरी तरह से बंद गई थी, है ना, वो धीरे धीरे खुलने लगी। तो बैंक वालों का क्लियर हुआ, फिर लॉकेट वाली भी थोड़े शांत हुए, और फिर अपने आप ही पुलिस आ गई, मीडिया भी आ गई। जिनको हम पिछले दिन बुला रहे थे, इतना कह रहे थे, वो नहीं आ रहे थे, और आज बिना बुलाए सब आ गए। लेकिन हमको पुलिस केस बनाना नहीं था, तो फिर हमने उनको कुछ ऐसा तथ्य रखा नहीं, बट फिर भी उन्होंने हमको जैसे लॉकेट बोला कि आप आइए थाने और अपनी रिपोर्ट कराइए, क्योंकि साइबर क्राइम है फलाना, ये सब बहुत सारी चीजें बोली। तो हम लोग गए बिना डर के, और खास तौर से इस पार्ट में बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बाबा ने एक्सपीरियंसेस करा रखे हैं, सेवाएं करते हैं जेल में जाके और ये सब। तो अब ऐसा कोई सीन में डर नहीं लगता, है ना। तो लेकिन हम साक्षी होकर इस पूरे सीन को देख रहे थे बाहर से, कि जब हम अपनी बुद्धि से कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी खुद की समझ और शक्ति से, तो इतना थक गए थे कल, और कुछ हो भी नहीं रहा था ज्यादा। बाबा तो निरंतर तब भी साथ था, लेकिन बाबा, मैं बाबा के साथ उस वक्त निराकारी स्थिति में नहीं बैठ पा रही थी। और ये जो टाइम मिला रात भर का, सुबह अमृत वेला, उसमें निराकारी स्थिति में जब बाबा के साथ बैठी तो कुछ करना नहीं पड़ा। नहीं तो हम लोग बाबा को साकारी रूप में बुलाते तो बहुत है, बाबा आ जाओ करो, होता है उसमें भी हेल्प मिलती है। लेकिन उसमें भी हमें थोड़ा सा कर्तापन आ जाता है कि हमारे द्वारा बाबा कराएगा कुछ, और उसमें हम इंतजार करते हैं, और फिर वो भी थोड़ा सा वेट करने में हम हैवी हो जाते हैं। लेकिन जो निराकारी स्थिति में तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली चारों तरफ जो भी आपके सहयोगी बनने होते हैं, या आपके द्वारा जो बेस्ट कदम उठाया होना होता है, वो अपने आप उठ जाता है। तो फिर अपने आप ये सारी घटना हुई जो भी होना था, और सेटल हुआ। ये सबसे पहले तो बाबा ने क्लियर दिखा दिया कि हिसाब किताब का समय चल रहा है, अपना समय इन चीजों में वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को उससे न्यारे बनाते जाना है। और फिर इसका जो पार्ट है उसको उस पार्ट से ना देख, उसको उसकी अनादि स्वरूप में देखो, यही हमारी सेवा है। तभी तो ये महीना पूरा अपकारियों पर उपकार करने का चल रहा है। तो इस महीने वो सारे अपकारी आपके सामने आएंगे पेपर लेने, आपकी परीक्षा लेने, जिस पर आपको अपनी रहम दिल बनकर, उनके पार्ट को ना देखकर उनके उन पर उपकारी दृष्टि रखनी पड़ेगी। तो तब ये बाबा का ज्ञान काम आया, और तब से आज तक उसी स्थिति में स्थित होकर उन सबको जो है उस दृष्टि से देखते हैं। जैसे बाबा ने आज कहा ना कि बाबा की नजर से ही अपनी नजर मिलानी है। तो बाबा की नजर क्या है, बाबा तो सब बच्चों को निर्दोष देखता है ना। तो हमें भी सबको निर्दोष देखना है। तो क्योंकि ड्रामा में जिसको जो करना है, उसको वो लगातार प्रेरणा होती रहती है कि वो करे वो करे वो करे, क्योंकि उसका पार्ट है वो। तो बेचारा वो उस पार्ट से नहीं छूट सकता। ऐसे ही जो फ्रॉड है कर रहे हैं, या जो गलत कर रहे हैं, उनको भी प्रेरणा होती रहती है कि करना है, क्योंकि बेचारे वो ड्रामा में बंधे हुए हैं, वो भी उस हिसाब किताब में बंधे हुए हैं, इसलिए वो करते हैं। और जो सही है उनको जैसे प्रेरणा होती है सही करने की, वैसे गलत वालों को भी प्रेरणा होती है। तो जब ये सारा ज्ञान आपको क्लियर हो जाता है, तो आप योग युक्त, ज्ञान युक्त, फिर स्नेह युक्त और दिव्य अलौकिक मूर्त से विश्व के आगे प्रूफ और प्रमाण बन जाएंगे, है ना। तो फिर उस वक्त जो हमारी स्थिति थी इस पार्ट में, सबने देखा, बैंक वालों ने भी देखा कि कितनी शांति से ये हैंडल कर रही है, और अकेले सबको शांत कर दिया। मतलब मैं तारीफ नहीं कर रही इस पार्ट की, लेकिन मैं साक्षी होकर इस पार्ट को भी देख रही हूँ। पुलिस वालों ने भी देखा, मीडिया ने भी देखा,
और मीडिया वालों ने खुद कहा कि आप जिस तरह से समझाती हैं वो बहुत अच्छा है। हमने उनको बताया कि आप हम आपकी सेवाओं के लिए हम लोग हमेशा प्रोग्राम्स करते रहते हैं। उनको पता था, क्योंकि फिर हमने ब्रह्मा कुमारी का नाम बताया तो उन्हें याद आया कि हाँ, हमने आपको देखा हुआ है। तो उन्होंने फिर किसी बात का बतंगड़ नहीं बनाया। नहीं तो मीडिया वालों को भी चाहिए कि कोई ऐसी न्यूज मिल जाए जिसको हम मसाला बना के प्रेजेंट करें। तो ये सब कुछ एकदम एक्यूरेट तरीके से जो होना था, बड़ी रॉयल्टी से निकला, है ना। तो इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता है कि अभी हमको प्रैक्टिकल में ऐसा प्रमाण बनकर दिखाना है जो विश्व के आगे हम ज्ञान और योग का प्रूफ बने, और उसी को माया प्रूफ कहते हैं। तो माया प्रूफ होने के लिए अपने को यही समझो कि मैं ज्ञान और योग का प्रूफ हूँ। ज्ञान काम आए और साथ साथ योग, माना बाबा के समान, बाबा की स्थिति में बैठकर बाबा के साथ आप अपनी लाइफ को जियो, वो है योग। तो यह प्रमाण रूप बनना आत्माओं के अरमानों को खत्म करने वाला है। आज दुनिया में जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? सभी आत्माओं में जो अरमान है उसके कारण। तो जब हम अपने अपने अंदर की सफाई रखकर, अपने को निराकारी स्थिति में स्थित करके अपने ज्ञान स्वरूप और योग रूप में बैठते हैं, बनते हैं या अभ्यास करते हैं, तो दूसरी आत्माओं के भी अरमान खत्म होने लगते हैं ना। तो सदा हर संकल्प और कदम बाप के फरमान पर चलने वाले अन्य आत्माओं के अरमानों को खत्म कर सकते हैं। अपने अंदर भी पुरुषार्थ का, सफलता का अरमान रह जाता है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम ब्राह्मण जीवन में अपने से ही संतुष्ट नहीं होते कई बार, कि हम पुरुषार्थ कम कर रहे हैं, हमें और करना है, अच्छे से करना है। तो ये पुरुषार्थ की भी एक अरमान रह जाता है, उसका सफलता का अरमान, सेवा का सफलता का अरमान रह जाता है। तो बाबा ने कहा कि इसका भी कारण कहीं ना कहीं कोई ना कोई फरमान नहीं पालन होता है। बाबा ने हमें जो जिस तरह से चलने को कहा है, हम उसको ना चल, उसको वैसे ना समझ, अपने मनमत से चल रहे हैं, इसलिए वो फरमान पालन नहीं होता। तो जिस घड़ी भी अपने पुरुषार्थ के ऊपर व सर्विस की सफलता के ऊपर व सर्व के स्नेह और सहयोग की प्राप्ति के ऊपर जरा भी कमी या उलझन आए, तो चेक करो कि कौन से फरमान की कमी है, जिसका प्रत्यक्ष फल 1 सेकंड के लिए भी अनुभव कर रहे हैं, है ना। अगर 1 सेकंड के लिए भी आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आया किसी भी चीज के, कि लोग हमें स्नेह नहीं दे रहे, सहयोग नहीं दे रहे, सेवा में सफलता नहीं मिल रही, या अपना पुरुषार्थ ठीक से नहीं हो रहा है, माना आपने बाबा की फरमान को ठीक से चेक नहीं किया, उस पर पालन नहीं किया। और बाबा का मुख्य फरमान क्या है? बाबा का मुख्य फरमान क्या है बताओ, है ना। तो बाबा ने आगे बताया कि फरमान सिर्फ मुख्य बातों का नहीं, ये नहीं कि हमने स्थूल रूप से सारी दिनचर्या को फॉलो किया है तो वो फरमान है। बाबा ने कहा फरमान हर समय के हर कर्म के लिए मिला हुआ है। सवेरे अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या में जो फरमान मिले हुए हैं उनको चेक करो। वृत्ति को, दृष्टि को, संकल्प को, स्मृति को, सर्विस को, संबंध को, सभी को चेक करो। ये सब करते हुए बेहद का वैराग्य है या नहीं है ना। हमें किसी भी चीज से कोई आसक्ति तो नहीं है, कोई इच्छा तो नहीं है। जैसे ये जो परिस्थिति आई थी इसके जीव अभी जिसका बताया, उसमें अगर इसने इच्छा रखी होती कि हमें किसी के साथ बदला लेना है, या हमें इसमें ये फायदा चाहिए, या कुछ भी ऐसा, बाबा के सामने हम कोई इच्छा लेकर बैठे होते कि बाबा आप आ जाओ और मजा चखाओ उस आत्मा को, और आप उसको ये करो वो करो, तो ये फरमान नहीं है ना। बाबा ने हमेशा कहा है कि तुम सिर्फ मेरे साथ बैठ जाओ और ड्रामा को होते हुए देखो, है ना। ड्रामा को साक्षी होकर देखो, और सब आत्माओं के प्रति, चाहे वो कितनी भी बड़ी अपकारी हैं, उनके प्रति उपकार की भावना रखो, उनको भी आत्मिक दृष्टि से देखो। तो जब हमारे अंदर ये स्मृति नहीं रहती, तो फिर क्या होता है कि हमें डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है, असंतुष्टता आ जाती है, चाहे वो सेवा के प्रति, चाहे वो लोगों के स्नेह के प्रति। तो जैसे कोई मशीनरी चलते चलते स्पीड ढीली हो जाती है, तो सभी औजारों को चेक करते हैं, चारों ओर से चेकिंग करते हैं। ऐसे चारों तरफ की चेकिंग करने से स्पीड तेज कर सकेंगे। तो हमको अब अपने अंदर जो अटेंशन रखना है वो चारों तरफ से रखना है, ज्ञान का भी, योग का भी, फरमान का भी,
है ना, कि एक एक चीज हम हर समय अपनी तरफ से परफेक्ट कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अब रुकने की बात खत्म हुई। अब है स्पीड को तेज करने की बात। अब पुरुषार्थ में हम रुकें, पीछे जाएं, ये तो अब टाइम ही नहीं बचा। अब तो जो बचा है समय, उसमें तो बहुत स्पीड से तेज भागना ही नहीं, बल्कि अब तो उड़ना है ना। तो जो भी स्टेज सुनी है उस पर ठहरते भी हो, और पुरुषार्थ में विशेष आत्माएं भी हो, स्टेज को चेक करने में ठीक हो। लेकिन अभी क्या करना है, बाबा ने कहा परसेंटेज को बढ़ाओ। परसेंटेज कम है, पेपर जो दिया है उसकी रिजल्ट यह है कि नॉलेज की शक्ति से स्टेज को बना लेते हो ना। नॉलेज आती है तो हम करेक्शन कर लेते हैं अपने कर्म में, अपने संकल्पों में। लेकिन परसेंटेज से स्वयं भी संतुष्ट नहीं है। माना अभी 100% हम उस समाधान स्वरूप स्थिति में रहें या निराकारी स्थिति में स्थित रहें, उसमें संतुष्ट नहीं है। क्योंकि जब हम पहले थोड़ा सा हिल जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं, फिर नॉलेज की शक्ति से स्टेज बनाते हैं। स्टेज जबकि ये होनी चाहिए कि हम हिले ही ना, हमें ज्ञान को अप्लाई करना ना पड़े, लेकिन ऑटोमेटिकली स्वरूप में ज्ञान हर समय इमर्ज रहे, तो वो संपूर्णता लानी है। बाबा ने कहा अभी ये संपूर्ण करना है। ज्ञान के फोर्स के साथ जो महीनता का सुनाया, उसके कारण नकली नुकसान देने वाला फोर्स भी मिक्स हो जाता है ना। नकली कोर्स, नुकसान देने वाला फोर्स ना आए, उसके लिए क्या बात स्मृति में रखेंगे। नकली फोर्स का मतलब हम पार्ट को देख लेते हैं। जो नकली दुनिया चल रही है उसको हम उसके लगाव में आ जाते हैं। जैसे इसके लौकिक में जो कुछ हुआ ना, वो पार्ट जो हुआ, तो उसमें एक लौकिकता आ गई कि इतना तो करना पड़ेगा, इतनी तो जिम्मेदारी बनती है, इतना तो लौकिक भी तो देखना है ना, बैलेंस रखना है। लेकिन नहीं, यहाँ पर लौकिकता को या जो दुनिया का दिख रहा है उसको नहीं देखना है, और यहाँ कंप्लीट अलौकिक स्मृति रखनी है। क्योंकि अगर हम एक सेकंड के लिए भी ये भूलते हैं कि हमको अब घर जाना है, या हमको अपनी आत्मिक स्थिति से बिल्कुल गिरना नहीं है, अगर एक सेकंड के लिए भी भूले, लौकिक में फंसे, तो आपका कई मिनट, कई घंटे जो है देहभान में निकल जाएंगे। और ये देहभान को कंटिन्यू रखने के कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान है कि हम संपूर्ण बनने में लेट हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए अब ये नकली फोर्स, नुकसान देने वाला फोर्स ना आए, उसके लिए क्या बात स्मृति में रखेंगे। अगर हर आत्मा के प्रति तरस की भावना सदा के लिए रहे, तो ना किसी का तिरस्कार करेंगे, ना किसी द्वारा अपना तिरस्कार समझेंगे। कई बार हम दूसरों का नहीं करते, लेकिन दूसरे हमारा बार 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 करते हैं, तो उससे भी हमारी स्थिति हिल जाती है ना। तो जब हमें ये क्लियर हो गया ज्ञान कि यहाँ पर सब कुछ जो है झूठ है, नकली फोर्स है, तो फिर जो तिरस्कार दिख रहा है, समझ जाएंगे कि वो माया हमें बाबा की याद से हटाने के लिए आई है। हमें उसकी बातों में नहीं आना, ना हमें दूसरों का करना है, ना हमारा कहीं हो रहा है तो हमें भी उसको अपना तिरस्कार नहीं समझना है। क्योंकि ये माया हमें बाबा के याद से, अपनी आत्मिक स्थिति से हिलाने के लिए या चेक करने के लिए ये रूप रखी आई है। तो जहाँ तरस होगा वहां फोर्स कभी भी नहीं हो सकता। तो जो आत्मा निमित्त बनकर ये कर रही है, उसके प्रति तरस होगा, है ना। क्योंकि वो, उसको प्रेरणा आ रही है ये करने की कहीं ना कहीं, क्योंकि सबके हिसाब किताब कंप्लीट हो रहे हैं, तो वो भी आत्मा अपना, उसका जो हमारे साथ है वो फंसी हुई है ऐसा करने के लिए, है ना। तो जब तरस होगा तो वहां पे ये नकली फोर्स कभी भी नहीं हो सकता। जहाँ रहम दिल बनना चाहिए, वहां रहम दिल बनने के बजाय रौबदार बन जाते हैं, है ना। मैंने उस दिन खुद ही देखा बैंक में, जैसे कि कई लोग आते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं, डांटने लगते हैं, या बैंक वाले भी गलत बात करते हैं। लेकिन उस दिन बहुत अच्छे से रियलाइज हुआ कि अब बाबा जो कहता है ना कि तुम बच्चों को मैं सबके सामने अप्रत्यक्ष करूंगा, किस बात में, वैल्यूज में, गुणों में। जहाँ पूरी दुनिया आज क्रोध से काम ले रही है, अहंकार दिखा रही है, और सब एक दूसरे को जो है दुख दे रहे हैं अपनी, चाहे बातों से चाहे कर्मों से। वहां पर जब हम बाबा के बच्चे कहीं भी जाते हैं और अपनी बाबा ने हमें जो गुण भरे हैं, जो शांति भरी है, जो तरीका भरा है वैल्यूज का, उससे जो दूसरी आत्माएं रौब वाली हैं, उनको दिखता है कि ये तो बहुत महान है, ये अलग है। क्योंकि हमारी नम्रता, हमारी जो
स्थिति है वो देह की वजह से नहीं है कि हमारा नेचर है हम सॉफ्ट है, नहीं, ये आत्मिक स्थिति की वजह से सॉफ्ट हुए हैं, है ना। क्योंकि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने कभी पहले अपने जीवन में सबको डांट डांट के काम कराया है या रौब दिखाकर कराया है, और आज हम लोग इतने सॉफ्ट हो गए, विनम्र हो रहे हैं। तो ये एक जो डिफरेंस आया है वो हमारी आत्मिक स्थिति के कारण, ऊपर से नहीं ला रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये रहम दिल बनना चाहिए। बाबा कहते जहाँ रहम दिल बनना चाहिए वहां रहम दिल बनने के बजाय रौबदार बन जाते हैं। लेकिन यहाँ विश्व महाराजन नहीं हो। विश्व महाराजन कभी भी रौब नहीं दिखाएगा। उसका सारा काम उसकी विनम्रता से होगा। तो अब वो सतयुग में नहीं, अभी भी। तो अपने को स्टेट के मालिक समझते हो ना। ये सभी स्टेट्स मिनिस्टर आए हुए हैं। तो स्टेट के मालिक समझने से निराकारी और निरहंकारी की स्टेज भूल जाते हो। उस समय जो सामने बाबा के बैठे थे बच्चे, वो कई स्टेट के मिनिस्टर्स होंगे, तो बाबा ने उनको बोला कि आप अपने आप को ना पार्ट समझ लेते हो, जो स्टेट के मालिक समझ लेते हो, तो इसलिए निराकारी और निरहंकारी की स्टेज भूल जाते हो। स्टेट में सेवाधारी हो ना, स्टेट के सेवाधारी हो, ना कि कोई आत्मा से सेवा लेने वाले हो ना। क्योंकि मिनिस्टर आदि को क्या होता है, बहुत सारे नौकर मिले होते हैं, चारों तरफ से गाड़ियां मिली होती हैं, है ना, सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती हैं। तो उनको किसी की सेवा लेना वाला नहीं समझना है, अपने आप को सेवाधारी समझना है। तो अगर कोई कोई यह संकल्प भी आता है कि मैंने इतना किया, मुझे इसमें कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए, यह भी लेना हुआ, लेने की भावना हुई। दाता के बच्चे अगर यह भी लेने का संकल्प करते हो तो दाता नहीं हुए। यह भी लेना देने वाले के आगे शोभता नहीं है। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। सेवाधारी को यह भी संकल्प नहीं उठना चाहिए ना। जैसे यहाँ पर भी यज्ञ में कई बार किसी किसी का पार्ट ऐसा होता है जो निमित्त भी है, तो उनके अंदर ये भाव होता है कि हमको तो इतनी रिस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए, हमको तो आगे रखना ही चाहिए, हमारा तो नाम होना ही चाहिए, है ना। तो अगर ये इतनी सी भी भावना है कि हमको आगे रखे कोई, हमारा नाम ले, हमको बुलाए, तो यह संकल्प भी बेहद का वैराग्य नहीं है ना। वो हद के सूक्ष्म धागों में फंसे हुए हैं। बाबा ने कहा जब सेवाधारी को यह भी संकल्प नहीं उठना चाहिए, तब स्टेट से अपने बेहद के विश्व महाराजन का स्टेटस पा सकेंगे। अच्छा, जो निष्कामी होगा, उसके अंदर कोई भी तरह की कामना नहीं होगी, वही विश्व का कल्याणकारी बनेगा, रहमदिल होगा। कर्तव्य की प्राप्ति स्वतः होना दूसरी बात है, लेकिन कामना से प्राप्त करना, यह अल्पकाल की प्राप्ति भले होती है, लेकिन अनेक जन्मों के लिए भी अनेक प्राप्तियों से वंचित कर देती है। अंडरलाइन। क्या होता है कि जब आपके कर्म अच्छे होते हैं, आपके पार्ट में अच्छे कर्म किए जा रहे हैं, आपने ऊंची सेवाएं करी हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर कोई दूसरी आत्मा आपको उसके लिए रिस्पेक्ट दे रही है या आपको ऊंचा रख रही है, आपके सामने नम्र बनकर आपको अनेक सुविधाएं दे रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप चाहो कि हम इतना करते हैं तो हमें ऐसी प्राप्तियां होनी चाहिए, है ना। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसपे एक बाहर से एक बहन आई थी, छोटी जूनियर बहन ही थी। तो वहां पर एक ऐसे डिवीजन था थोड़ा सा कि खाने के लिए टीचर्स बहनों का अलग था और बाकी के लिए अलग था। तो वो बहन को वो टीचर्स के वहां पर आकर जब खाने लगी, तो क्योंकि हम लोग सर्व करने वाले थे, तो हम लोगों ने बोला कि आप वहां जाके बैठ जाओ, यहाँ पे टीचर्स खा रहे हैं। तो उसने बोला कि नहीं, मैं भी कोर्स कराती हूँ, मैं भी सेवा देती हूँ, तो मैं यहीं बैठूंगी। तो ये मतलब आप कामना कर रहे हो कि आपको उस तरह की फैसिलिटीज मिले। वो अलग बात है कि आपको जब मिलनी होगी तो मिल जाएंगी, लेकिन आप एक किसी से लड़ झगड़ कर या मांग कर अपने लिए वो प्राप्ति करना चाहो, तो बाबा कहते हैं कई बार ऐसी प्राप्तियां हो भी जाती हैं, है ना। जो होस्ट होते हैं, जो बुलाने वाले होते हैं, वो सबको संतुष्ट करने के लिए आपके मन का कर देते हैं कि चलिए आप भी कर लीजिए, तो अल्पकाल की प्राप्ति तो मिल जाती है, लेकिन अनेक जन्मों के लिए आपको अनेक प्राप्तियों से वंचित कर देती है। तो प्राप्ति अप्राप्ति का साधन बन जाती है ना। इसलिए अभी हम मांग मांग कर या चाह चाह कर जो चीजें पा रहे हैं,
वो बहुत बड़ी प्राप्ति से हमें वंचित कर रही है, भविष्य की जो बड़ी प्राप्ति है उससे। तो फल की प्राप्ति होना दूसरी बात है, प्रकृति दासी होना दूसरी प्राप्त है बात है ना। तो यहाँ पर हम किसी भी क्योंकि बाबा भी बंधा हुआ है हमारी हर कामना को पूरी करने के लिए। तो जब हम कामना करते हैं हमें ऐसा मिले तो बाबा करवा देता है, मिल जाता है ड्रामा में हमें, लेकिन वो आपके इच्छा में काउंट हो जाता है। तो इस तरह से आपकी इच्छा प्राप्त हो जाए वो एक अलग बात है कि हमारे सारे संकल्प सिद्ध होते हैं, ये अलग चीज है। वो संकल्प आप अपने स्वार्थ के प्रति भी सिद्ध कर रहे हो। लेकिन प्रकृति आपकी दासी बनेगी, माना सतयुग में आप प्रकृति से ऊपर हो जाओगे। यहाँ प्रकृति दासी का मतलब ये नहीं है कि पांच तत्व आपको अ, कोई अलग से स्टेज देंगे या आपके लिए सेवा करेंगे, बट प्रकृति दासी का मतलब है कि मैं ये पांच तत्वों की प्रकृति से परे हो जाऊं, उस अवस्था को अनुभव करना दूसरी बात है। अभी जीते जी हम सब ब्राह्मण यहाँ पर जो फरिश्ता स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं उस पे लास्ट स्टेज है निराकारी स्थिति में स्थित होने की, और वही स्टेज प्रकृति दासी करने की स्टेज है। तो अभी तक मेजोरिटी इस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं कि हम कैसे बॉडीलेस हो, कैसे अशरीरी हो। योग के समय तो हो जाते हैं बट हम रियल में जो पूरी लाइफ है प्रैक्टिकल उसमें अपना नहीं अनुभव करते। तो प्रकृति जब आप एकदम निराकारी स्थिति में स्थित होकर अपना जीवन अ, अनुभव करोगे, जियोगे, उस वक्त आपको ये पांच तत्व प्रभावित कर नहीं पाएंगे और ये आप इन पर विजय प्राप्त कर लोगे। ये वाली जो प्राप्ति है वो प्राप्ति तभी अब मिल सकती है जब आप कामनाओं से ऊपर उठ जाओ सारी, है ना। तो वो ऐसे अल्पकाल के प्राप्ति के रूप को परखते चलना कि कहीं हम देह और देह की प्राप्तियों में ही तो नहीं फंसे हैं, क्योंकि ये जो अलौकिक अनुभव है, अनुभूति है, ये ये मतलब आपको ऐसा अनुभव कराएगी कि आपको बस अब कुछ नहीं चाहिए ना। इसीलिए जो बाबा को हम कहते हैं ना, पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा, ये हम बोलने को बोलते रहते थे, मैं भी बोलती थी पहले पाना, बट बाबा से कहती थी बाबा अभी भी ना यहाँ तो ये अभी प्रॉब्लम है ना, यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, खुद का बता रही हूँ। लेकिन एक दिन बाबा ने जिस दिन वो जो निराकारी स्थिति के कई अनुभव कराए हैं उसके बाद से अब असल में गाना निकलता है, बाबा पाना था सो पा लिया। क्योंकि अब नहीं चाहिए कोई किसी से नाम मान शान ना कोई चीज। जब तक थोड़ा देह में थे, देह की चीजों में फंसे थे, तब तक थोड़ा थोड़ा आ जाता था, और अब तो जैसे ऊपर उठ गए हैं इससे भी, वो प्रकृति दासी करना दूसरी बात है। तो ऐसे अल्पकाल के प्राप्ति के रूप को परखते चलना, कोई समझते हैं शक्ति नहीं है ना, किसी किसी को समझ नहीं आता कैसे क्या क्यों। तो बाबा ने कहा वेस्टेज ज्यादा है। जिन आत्माओं को नहीं समझ आ रहा उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो व्यर्थ में अपना समय बहुत बिताते हैं, देह भान देह की बातों में ज्यादा जाते हैं, इसलिए उनको यहाँ की शक्ति फील नहीं हो रही। वेस्टेज होने के कारण स्टेज बढ़ती नहीं है। तो मेजॉरिटी ब्राह्मण जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं लौकिक और यहाँ की परिस्थितियों को ठीक करने में ड्रामा में फंसे हुए हैं, उनकी स्टेज इसीलिए नहीं बढ़ रही है। अब तो समय आ गया है ड्रामा को भी नीचे छोड़ ऊपर उपराम हो जाने का, और सब कुछ साक्षी होकर देखने का बाबा के साथ। ठीक है। अच्छा। ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, आप लोग बोल रहे हो लो वॉइस, अभी अभी मैंने पढ़ा, अभी भी क्या स्लो वॉइस आ रही थी? आपने सब स्लो वॉइस में सुना? एक सेकेंड मैं अनम्यूट करवा